उत्तराखंड में पहली बार बन रही योग नीति पर मंथन शुरू हो गया है। नीति के तहत योग केंद्रों के अनिवार्य रजिस्ट्रेशन के साथ प्रोत्साहन की भी प्रावधान किया जाएगा। आखिर कैसा होगा योग नीति का स्वरूप, इसी पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। उत्तराखंड राज्य में दिसंबर माह में आयोजित होने जा रहे अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन की तैयारियां जोरों शोरों से की जा रही है। ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि इस सम्मेलन में पहले राज्य की पहली योग पॉलिसी लागू हो सकती है। दरअसल साल 2023 से ही आयुष विभाग प्रदेश के लिए योग नीति तैयार करने पर काम कर रहा है। हालांकि आयुष विभाग ने योग नीति का मसौदा तैयार कर शासन को अध्ययन के लिए भी भेज दिया है। मुख्य रूप से इस योग पॉलिसी में प्रदेश की योग संबंधित विधाओं को बढ़ाने पर विशेष जोर दिया गया है। ऐसे में योग पॉलिसी को जल्द से जल्द धरातल पर उतारने के लिए सभी संभव प्रयास किए जा रहे हैं। इस योग नीति में कई खास प्रावधान किए गए हैं। राज्य में योग और आयुर्वेद को लेकर काफ़ी संभावनाएं परिलक्षित हो रही हैं और योग और आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए उसके जो भी संस्थान कार्य करते हैं उसमें एक रूपता लाने के लिए और क्वालिटी संस्थानों के माध्यम से योग आधारित जो भी प्रशिक्षण है और जो अभ्यास है उसको और सुदृढ़ बनाने के लिए राज्य में योग नीति के ऊपर कार्य किया जा रहा है। अभी ड्राफ्ट के जो बिंदु होते हैं उन पर चर्चा की जा रही है और मैकेंजी संस्था के साथ भी इसके संबंध में उनकी मदद सहयोग लिया जा रहा है। शीघ्र ही एक ड्राफ्ट जैसे तैयार हो जाएगा, इसको सक्षम स्तर पर अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जाए। राज्य में जितना भी पर्यटन स्थल विकसित हो रहे हैं उसके आसपास विशेष रूप से योग और आयुर्वेद को भी हम चाहते हैं कि उनके माध्यम से उसके संस्थान विकसित हो और वेलनेस सेक्टर में भी काफ़ी संभावनाएं अभी प्रदर्शित हो रही हैं। इसी को दृष्टिगत रखते हुए योग के जो भी मानक होते हैं उनको सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से जो शिक्षण संस्थान उसमें स्थापित होंगे उसमें एक रूपता लाने के लिए और सामान्य जन को रोजगार की दृष्टि से योग का प्रयोग करने के लिए हम प्रोत्साहित करने का उसमें एक प्रमुख उद्देश्य शामिल होगा। उसी के दृष्टिगत योग नीति जो है कार्य करेगी, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। गौरतलब है कि उत्तराखंड के ऋषिकेश को योग की जननी माना जाता है। इसके साथ ही योग नगरी ऋषिकेश को विश्व की योग राजधानी का दर्जा भी दिया गया है। ऐसे में जहां एक और उत्तराखंड सरकार प्रदेश को आयुष हब के रूप में विकसित करना चाहती है, तो वहीं सरकार योग पॉलिसी भी तैयार कर रही है ताकि योग के जरिए न सिर्फ लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया जा सके बल्कि योग केंद्रों को भी प्रदेश में बढ़ावा दिया जा सके। ऐसे में आयुष विभाग ने योग पॉलिसी तैयार की है जिसका शासन स्तर पर परीक्षण चल रहा है। ऐसे में शासन स्तर से सहमति मिलने और वित्त विभाग की मंजूरी के बाद योग पॉलिसी को लागू कर दिया जाएगा। बता दें कि आयुष विभाग साल 2023 से योग नीति तैयार कर रहा है। योग नीति तैयार करने के लिए विभाग ने आयुर्वेद विशेषज्ञों के साथ ही तमाम हितधारकों से भी सुझाव मांगे थे। ऐसे में योग नीति का ड्राफ्ट तैयार करने के बाद विभाग ने वित्त विभाग को प्रस्ताव सौंप दिया था, लेकिन वित्त विभाग ने नीति में किए गए कुछ प्रावधानों पर आपत्ति जताते हुए दोबारा प्रस्ताव मांगा था। ऐसे में विभाग ने योग नीति प्रस्ताव में संशोधन कर शासन को भेज दिया है, जिस पर मंथन किया जा रहा है। योग नीति में योग, नेचुरोपैथी, अध्यात्मक के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा। इसके अलावा योग पॉलिसी आने के बाद प्रदेश में मौजूदा सभी योग केंद्रों का रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा। साथ ही केंद्र सरकार के योग सर्टिफिकेशन बोर्ड से तमाम योग कोर्स करने पर फीस की प्रतिपूर्ति की व्यवस्था भी नीति में की जाएगी। वहीं योग नीति के स्वरूप पर ज्यादा जानकारी देते हुए अपर सचिव आयुष डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे ने बताया कि प्रदेश में योग और आयुर्वेद के क्षेत्र में काफी अधिक संभावना है। लिहाजा योग और आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए जो भी संस्थाएं काम कर रही हैं, उसमें एक रूपता लाने, योग के ट्रेनिंग को बेहतर करने के लिए योग नीति पर काम किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि योग नीति संबंधित जो ड्राफ्ट तैयार किया गया है उस पर मंथन किया जा रहा है। ऐसे में योग नीति का ड्राफ्ट तैयार होने के बाद अनुमति के लिए शासन में प्रस्तुत किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश के जो पर्यटन स्थल और जो नए पर्यटन स्थल विकसित हो रहे हैं उसके आसपास योग और आयुर्वेद को भी विकसित किया जाए।
इसके साथ ही वेलनेस के क्षेत्र में भी संभावनाएं बढ़ती ही जा रही हैं, जिसको देखते हुए योग से संबंधित मानक को बेहतर करने, योग संबंधित शिक्षण संस्थानों में एक रूपता लाने, रोजगार के लिहाज से आम जनता को योग के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए सहित तमाम महत्वपूर्ण बिंदुओं को योग नीति में समाहित किया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि योग नीति तैयार होने के बाद योग शिक्षण संस्थानों के एक रूपता लाने के साथ ही संस्थानों को व्यवस्थित करने का काम भी किया जाएगा। इसके साथ ही योग शिक्षण संस्थान खोलने के लिए करीब 20 लाख रुपए तक के प्रोत्साहन राशि का प्रावधान, संस्थानों के मानकीकरण का प्रावधान किया जाएगा। इसके अलावा जो विदेश व्यक्ति योग को अपनाना चाहते हैं और प्रदेश में प्रशिक्षण लेना चाहते हैं, उनको आसानी से प्रशिक्षण मिल सके, इसका भी प्रावधान योग नीति में किया जाएगा। योग का नीति जब तैयार हो जाएगी तो इसमें संस्थानों का एक रूपता के साथ साथ में उनका सुदृढ़ीकरण का कार्य भी किया जाएगा। उसमें प्रोत्साहन के लिए भी प्राविधान किया जाएगा और जो भी उसमें आवश्यक संसाधन होंगे उसमें मानकीकरण करने का भी प्राविधान होगा। मुझे पूरा उम्मीद है कि विदेशी जो भी व्यक्ति योग को अपनाना चाहते हैं और उसके माध्यम से राज्य में आकर प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहते हैं, उसमें सरलता और सुगमता लाने के लिए भी योग नीति सफल हो सकती है। बता दें कि योग नीति के अस्तित्व में आने से न सिर्फ आयुर्वेद और योग प्रशिक्षकों को इसका लाभ मिलेगा, बल्कि योग नीति के अस्तित्व में आने से उत्तराखंड की युवाओं को रोजगार के अवसर भी प्राप्त हो सकेंगे। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि शासकीय प्रतिक्रिया के बाद जल्द ही योग नीति अस्तित्व में आ जाएगी।